अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपनी में हैं, किसी भी स्कूल में हैं या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप, या किसी भी लाइन से हैं, किसी भी कॉर्पोरेशन में हैं, किसी भी कंपनी से हैं, बहुत अहम लेक्चर है। और ये लेक्चर अगर आप सीखे तो आप बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है कि भी आप लोग किस तरह डिफरेंट वेंडर्स के लिए लेजर्स बना सकते हैं और एक समरी बना सकते हैं और समरी में सारा कुछ आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल, हाउ टू मेक द डिफरेंट लेजर्स फॉर डिफरेंट वेंडर्स। ओके, हम इधर 3 शीट्स ओपन कर लेते हैं और इनके नाम रख लेते हैं, बल्कि 4 शीट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इनके नाम रख देते हैं अली इलेक्ट्रॉनिक्स, अली विकास प्लास्टिक सप्लायर, विकास प्लास्टिक। ओके, एंड तीसरी थर्ड वन शीट जो है उसका नाम हम रख लेते हैं इमरान LNG। ठीक है, और इधर हम नाम रख लेते हैं काशिफ वेजिटेबल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इधर जो है एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से पहले हम जो है एक काम करेंगे, इधर लिखेंगे सीरियल नंबर, इधर लिखेंगे डेट, और इधर लिखेंगे आइटम नेम, इधर लिखेंगे क्वांटिटी, इधर लिखेंगे रेट, इधर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट विदाउट GST, और इधर हम लिखेंगे GST, जो भी परसेंटेज निकलती है। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट विद GST। ठीक है, पेड, और इधर लिखेंगे बैलेंस, और इन सारों को हम बड़ा कर देंगे। बोल्ड कर देते हैं। और इन सारों को हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल T करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा।
इतने से सिर्फ हम वेंडर का नाम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अली इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद हम इधर आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। आउटसाइड बॉर्डर लगाने के बाद हम जो है, या थिक बॉक्स बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दिया। अब आप जो है इसको कोई सा भी कलर फिल कर दें, ठीक है। ये आपने फिल कर दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ 1 डेट 01/01/2021, ठीक है। आइटम नेम UPS क्वांटिटी 2, रेट 5000, ठीक है। तो हम इधर फार्मूला लगाएंगे किस चीज़ का, इजिकल टू, ठीक है, 5000 इंटू 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जीएसटी कैसे निकालेंगे, जीएसटी हम इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आपका बन जाएगा 1700, ठीक है। ये आपका 17% आपने जीएसटी निकाला। और फिर आप इसको टोटल अमाउंट विद जीएसटी करेंगे, तो आप करेंगे सम, या इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। पेड, अब आपने पे कितना किया, मिसाल के तौर पे आप इधर करते हैं 10,000 पे, तो बैलेंस आपका किस तरह रहता है, बैलेंस आपने इजिकल टू माइनस, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी कोई तारीख लेना है 02/01/2021, ठीक है। और फिर आपने जो है लिखना है बल्ब, कितनी क्वांटिटी में, 10, रेट क्या है 2000, ठीक है। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पे आपने कितना किया, पे आपने किया उसको 15,000, ठीक है। अब ये बैलेंस उस दिन का दिखा रहा है, टोटल बैलेंस नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो टोटल बैलेंस के लिए आप इसको टोटल बैलेंस कर लें, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फार्मूला चेंज करना है। फार्मूला चेंज करने के लिए आप लिखेंगे H4 माइनस I4, तो ये आपके पास 1700। अब ये टोटल बैलेंस कैसे आएगा, याद रखें हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, तो क्या करेंगे, इजिकल टू J4 प्लस H5 माइनस I5, दोबारा करते हैं, ये देखें फार्मूला वो लग चुका है, J4 प्लस H5 माइनस I5, गलती से डबल एंटर हो गया, ठीक है। अब हम इधर करेंगे 3 और इधर हम डेट ले लेते हैं 01/2021 और हम लिख देते हैं
हम लिख देते हैं प्लग, कितने आए 20, हर क्वांटिटी 500, पे कितना किया 15,000, ठीक है। यानी आप 3300 ज़्यादा का रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि इधर आप इसको ऐसे ले जाएं तो ये आप देखेंगे वो कम हो गया 3300, 10,100 में से 3300 निकालेंगे तो 6800 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस ऑफ द डे रहेगा। इसके अलावा अगर आप दोबारा ट्राई करें 04/01/2021, ओके, आपने ली इलेक्ट्रिक केबल, ठीक है, कितनी ली 100 मीटर ले लिया आपने, ठीक है, और आपने रेट लगाया 50, ठीक है, और आपको इधर आपने पे कर दिया 10,000, ठीक है, 4150 आपने ज़्यादा पे किया, ठीक है। तो अब आपके पास ये देखिए फार्मूला 4150 खुद ब खुद बैलेंस कम किया गया आपने 2650 पे लिया, ठीक है। इसी तरह आप इसको कॉपी करके इधर ले आए विकास प्लास्टिक पे, ठीक है, और आप नाम चेंज कर दें सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे आप चीज़ें चेंज कर दें और लिखें प्लास्टिक 123 कोड का नाम है, प्लास्टिक 456 के कोई भी मटेरियल क्वालिटी का नाम होगा, 654 प्लास्टिक 175 और, ठीक है, और रेट आप चेंज कर दें, आप इसका 4000 कर दें, आप इसका 8000 कर दें, आप इसका 1000 कर दें, और आप इसका 500 कर दें, 100 कर दें, ठीक है। तो अब आप और यहाँ पे आप जो है पेड इसको 9000 कर दें, और इसको आप जो है 75,000 कर दें, और यहाँ पे आप 20,000 कर दें, और यहाँ पे आप 10,000 डिजाइन दें, ठीक है। ये आपका मुख्तलिफ है। फिर यहाँ पे इसी को दोबारा कॉपी करेंगे और इमरान LNG में ले जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम नाम चेंज करेंगे, आइटम नेम सिलेंडर 145, ठीक है, सिलेंडर 147, सिलेंडर 149, सिलेंडर 151, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेट चेंज कर दें, यहाँ पे आप कर दें 2000, यहाँ पे आप कर दें 6000, यहाँ पे आप कर दें 500, यहाँ पे आप कर दें 30, ठीक है, और यहाँ पे आप 4000 कर दें, यहाँ पे आप 70,000 कर दें, और यहाँ पे आप 10,000 कर दें, और यहाँ पे आप 3,000 कर दें, ठीक है। इसी तरह आप इधर वेजिटेबल्स पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें,
ठीक है। अब आपने और यहाँ पे इसका नाम लिख दें, यहाँ पे भी हमने नाम चेंज नहीं किया तो हम इसका नाम रख लेते हैं इमरान LNG, और इसका नाम रख लेते हैं हम काशिफ वेजिटेबल्स। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पोटैटो, टोमेटो, कुकम्बर एंड कैरेट। वेट हम कम कर लेते हैं इसका, इसको कर लेते हैं 40, इसको कर लेते हैं 50, इसको कर लेते हैं 60, इसको कर लेते हैं 70। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं जी 80, यहाँ पे हम कह देते हैं 500, यहाँ पे हम कह देते हैं 1400, यहाँ पे हम कह देते हैं 3000। ठीक है। अब आपने ये बना लिया, अब आप डिफरेंट वेंडर्स का आपके पास ये डाटा आपने बना लिया। अब आप चाहते हैं कि भाई आपको इतनी पता चल जाए चीज़ें कि भाई आपने अभी तक टोटल अमाउंट कितनी पे की है। ठीक है। टोटल अमाउंट डिमांड कितनी की थी, विद टोटल अमाउंट विद GST कितनी बनती थी, और टोटल आपने पे कितनी की, और टोटल बैलेंस कितना रह गया वो आपको पता चल जाए। आप बस डेट डालें और आपको उस डेट तक का पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक इधर शीट बना लेंगे और इसका नाम रखेंगे समरी। ठीक है। और इसको समरी 1 कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से लेकर हम इधर यहाँ पे हम लिखते हैं अप टू डेट। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस, टोटल बैलेंस या टोटल पेड कह देते हैं, टोटल अमाउंट with GST and total paid and total balance। ठीक है। आप इसको इसका भी कर सकते हैं, टोटल अमाउंट विदाउट GST, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने फ्लावर मैंडो को अभी तक कितना GST पे किया है। और इधर आप लिख सकते हैं टोटल GST, साथ आप लिख दें 17%। ठीक है। और आप इधर लिख दें टोटल पेड, ठीक है, और टोटल बैलेंस। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप और यहाँ पे आप इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है। और इसको आप ये दे दें और इधर नीचे आप मर्ज करके लिख दें क्या है, अली इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और ये आपके पास ठीक है। अब आपने फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टोटल बैलेंस का फार्मूला लगाना है। ठीक है। टोटल बैलेंस का फार्मूला लगाना है, क्योंकि आप बैलेंस आपका एक ही आए।
वो प्लस ना होता जाए। तो इसलिए यहाँ पे आप वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। पहले इफ़ एरर करेंगे, इफ़ एरर वी लुकअप। वी लुकअप आपको ये वाला सेल का देखना है, ये सेल देखा। टेबल अरे क्या चाहिए आपको, टेबल अरे, बल्कि एक काम करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे टेबल अरे सेलेक्ट कर लेनी है। टेबल अरे आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से लेकर रियल नंबर से नहीं, डेट से लेकर जिस लुकअप वैल्यू को आपने करना होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपने जो है टेबल, और यहाँ पे आप नाम रख देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बन जाएगा। इसी तरह आपने इधर आना है और इधर आपने लिख देना है वकास, ठीक है, एंटर करेंगे तो आपके पास इधर वकास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इधर लिखना है और याद रखिएगा डेट से स्टार्ट करना है, जो भी लुकअप वैल्यू होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेट है ना हमारी वैल्यू, तो इसलिए हम डेट से स्टार्ट करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे इमरान, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इमरान भी आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसी तरह इसको सेलेक्ट करके काशिफ, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो आपके पास ये काशिफ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है इफ़ एरर का और वी लुकअप का। यहाँ पे सबसे पहले आपने इफ़ एरर सेलेक्ट किया, फिर वी लुकअप सेलेक्ट किया, और फिर आपने ये ए है और 4 है, तो ये आपकी लुकअप वैल्यू है। आप सेल को लॉक करेंगे, तो लॉक करना है तो सबसे पहले ए फिर 4, तो ये लॉक हो जाएगी। टेबल अरे में आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने रेंज दे देनी है। रेंज है उधर हमारी 9 कॉलम कॉमा 0, 0 किया, ब्रैकेट क्लोज की, कॉमा दिया, 2 दफ़ा सेमी कॉलम, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इधर डेट एंटर करें 1/01/2021, तो ये आपके पास 1700 आएगा। ये देखें आपके पास फर्स्ट डेट को आपके पास बैलेंस क्या आ रहा है 1700, सेकंड डेट को आपके पास क्या आ रहा है 10,100, ठीक है। अब आपने ये करना है टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी, इधर आए तो यहाँ पे आप सिंपली सम का फार्मूला लगाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉनिक्स की शीट पे जाएंगे, तो टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी में आप ये सारा सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी आ जाएगी। इसी तरह जो आप उधर ऐड करते जाएंगे यहाँ पे चेंज होता जाएगा, जो ऐड करते जाएंगे। इसी तरह आप टोटल जीएसटी सम, सम के बाद इधर आप टोटल जीएसटी ऐड करते जाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब आपने टोटल पेड कितना किया हुआ है, इसी तरह सम करेंगे और आप इधर जाएंगे अली इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और ये आप टोटल पेड कर देंगे, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा। अब आप देखें, आप इधर ऐड करते हैं 4 तारीख तक, 4 डेट तक, ठीक है। 4 डेट को आपको बैलेंस क्या था 2650, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखें कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है 45,000 विदाउट जीएसटी, और टोटल जीएसटी आपके पास कितना है 7650, तो आपके पास टोटल कितना बन गया, ठीक है, 52,000 समथिंग, जिसमें से आपने 50,000 पे कर दिया, तो आपके पास टोटल बैलेंस 2650 किया। फार्मूला वर्क कर रहा है। इसी को ऐसे ही उठाएं
और यहाँ पे आप यही कर दें और इसका नाम आप लिख दें वकास प्लास्टिक। फार्मूला चेंज करना है बैलेंस का, तो अब आप बस क्या है यहाँ पे G4 ठीक है। और यहाँ पे आपने टेबल अरेंज चेंज करना है। यहाँ पे आपने क्या नाम रखा था, वकास, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने उसका लगाया हुआ है अली इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पे आप सिंपली दोबारा क्या करेंगे, सम पे जाएंगे और आप वकास प्लास्टिक की सेलेक्ट करेंगे, टोटल अमाउंट विदाउट GST आ जाएगा। एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। टोटल GST आपने कितना पे किया, इसी तरह आप सम करें और सम करने के बाद आपके पास तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंटर करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास टोटल पेड, तो ये आप इसी तरह सेलेक्ट करेंगे जितना आपने पे किया होगा, एंटर करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब टोटल बैलेंस आपका 4 तारीख तक 24,060 था, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये आपने टोटल अमाउंट अगर आप देखें तो उतनी ही आपकी बनती है। मिसाल के तौर पे आपने 20,000 कुछ समथिंग पे किया और टोटल अमाउंट जो है आपकी विदाउट GST जो है वो ये है और GST मिला के ये है, ठीक है। तो ये आपकी बन गई तकरीबन 31,000 समथिंग एल्स या 30, अगर आप ऐड करके देखें जो बनती है। उसमें से आपने 1,14,000 पे कर दी। यहाँ पे आपकी 1,18,000 टोटल अमाउंट विदाउट GST और यहाँ पे आपकी 20,060, 1,14,000 आप पे करेंगे तो वही टोटल बैलेंस निकलेगा। इसी तरह आप दूसरों का भी कर सकते हैं। इसी तरह इधर एक आगे, इधर समरी, इधर आगे एक समरी, एक पेज पे आपकी समरी निकल आएगी जिसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा। हाँ, इसको आप थोड़ा सा और आगे ले जाए और बीच में एक सर्कल बना दें, ठीक है। बीच में आप सर्कल बना दें, ठीक है, जिसमें आप लिख दें टोटल बैलेंस, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, वेंडर का जो हमने देना है। तो ये है आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद